अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सैफ अली। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अभी हम एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम फ़ोटोशॉप को डिस्कस करेंगे। तो आज फ़ोटोशॉप की हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम जो टूल्स यूज़ करेंगे उनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो टूल है वो है मूव टूल, एंड देन आर्टबोर्ड टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल, सिंगल कॉलम मार्की टूल, लेसो टूल, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, and then object selection marquee tool, and then quick selection tool, and the last one is magnetic wand tool. तो चले चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ और इन टूल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मूव टूल। तो अभी हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगी क्योंकि ये जो लेयर है ये लॉक्ड है। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद मूव हो जाएगी। हम अब इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं जब तक ये दोबारा से लॉक ना की जाए। तो इसके बाद हमारे पास एक टूल है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल जो प्रीवियस वर्जन्स हैं उनमें नहीं था, ये अपडेटेड वर्जन में मुतारफ़ करवाया गया है। आर्टबोर्ड टूल का मतलब है कि आप एक ही फाइल में डिफरेंट वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। ये एक आर्टबोर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को, इसकी हाइट को, और इसको किस एंगल पे रखना है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी मैं यहाँ से मॉडिफाई कर सकता हूँ और उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक या वाइट ये इसलिए आए हैं कि ये यहाँ मैंने फॉरग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट है। अगर यहाँ पे कोई और कलर सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पे भी कलर चेंज होते। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और कलर चूज़ करना चाहते हैं तो आप अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कलर स्लैब ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं तो वो हमारे पास कलर आ जाएगा इसका। तो हम इसमें भी वर्क कर सकते हैं और हम सेम उसी फाइल के ऊपर रहेंगे जिसके ऊपर पहले थे। अदरवाइज़ जो प्रीवियस वर्जन थे उनमें अगर हमने कोई और अलहदा से काम करना होता था तो उसके लिए हमें अलहदा से एक फ़ाइल बनाना पड़ती थी। तो ये है आर्टबोर्ड का टूल जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब हम इसके बाद देखेंगे सिलेक्शन टूल। ये हमारे पास है मार्की सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल, और इसकी शॉर्टकट की है M। अगर हमने मूव टूल पिक किया हुआ है तो हमने डायरेक्ट मार्की सिलेक्शन टूल पे जाना है। तो हम सिंपल M प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो टूल आ जाएगा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के लिए है। अब हमने ड्रॉ की है तो सिलेक्शन हो गई है। अगर हमने इसमें कोई न्यू फाइल करनी हो तो सिंपल हम कंट्रोल J करेंगे तो ये हमारे पास जितनी सिलेक्शन थी उसके हिसाब से एक न्यू फाइल बन गई है। हमारी जो टोटल फ़ाइल थी वो ये वाली है। जब हमने सिलेक्शन करके न्यू फाइल बनाई है कंट्रोल J की मदद से तो हमारे पास ये वाली न्यू फाइल आ गई है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इसे डिलीट कर देंगे तो अपनी ओरिजिनल फ़ाइल पे आ जाएंगे। इसके साथ है हमारे पास एक टूल है इक्लिप्स, और ये हमें राउंड सिलेक्शन देगा। अगर तो सिलेक्शन में कोई फ़र्क आ रहा है तो आप शिफ्ट प्रेस करें तो एक जैसी ही सिलेक्शन होगी। अगर आप शिफ्ट को छोड़ते हैं तो सर्कल जो है वो अपनी बनावट को ख़राब कर देता है। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करते हैं, प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट राउंड सिलेक्शन आ जाएगी। तो इसका भी सेम काम वही है। अगर आपने कोई राउंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे। जैसा कि ये ओ लिखा हुआ है, तो अगर हमने सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना हो तो ये टूल बहुत कारआमद है। अब मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास न्यू फाइल बन गई है, न्यू लेयर आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास सिंगल रो मार्की टूल है।
सिंगल रो मार्किंग टूल ये सभी सिलेक्शन के लिए हैं, लेकिन ये बहुत ही माइनर किस्म के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको सिलेक्ट करना हो तब हम सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक छोटी सी लाइन बना देगा, बिल्कुल बारीक सी। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं तो ये हमें मुश्किल से नज़र आएगी। कंट्रोल डी ये डीसेलेक्ट की शॉर्टकट की है। ये हमारे पास सिंगल रो थी हॉरिजेंटल, अब हमने वर्टिकल लेनी है तो ये नीचे है। सिंगल क्लिक से ये भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देगा और ये जूम इन करेंगे तब हमें नज़र आएगी। तो ये थे हमारे पास सिलेक्शन के टूल। इसके बाद है लेसो टूल। लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर आपने कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है तो आप लेसो टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेसो टूल है आप सिंगल क्लिक से इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको प्रेस करके तो फिर पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपने इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करनी है, सिलेक्शन ऐड करनी है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी बार से ये ऑप्शंस क्लिक कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये ऐड टू सिलेक्शन है। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पहले वाली सिलेक्शन गायब नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर मज़ीद सिलेक्शन आ जाएगी, जैसा कि ये अभी हुआ है। अगर आपने कुछ डिडक्ट करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे तो जितना आप पोर्शन सेलेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन में से गायब हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा इस तरह। अगर आपने दोनों सिलेक्शन में से कोई एक पोर्शन रखना है, बाकी की सिलेक्शन को आपने गायब कर देना है, तो आप इंटरसेक्शन वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे। तो आप इतना हिस्सा सिलेक्ट करें, बाकी का गायब हो जाएगा। तो ये है इंटरसेक्शन। ये जो फेदर है ये यूज़ होता है जब आप अपनी सिलेक्शन को मुकम्मल कर लेते हैं, तो फेदर को आप 2 पॉइंट पे रख लें तो ये जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको सॉफ्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे तब आप एक सिंगल रेक्टेंगल ड्रा करेंगे एक ऑब्जेक्ट के राउंड, तो वो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, जैसा कि ये अभी हुआ है। अगर तो पिक्चर के पिक्सल अच्छे हैं तो ये टूल बहुत फ़ायदेमंद है और टाइम सेविंग भी है। तो इसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने सिंपल इसे प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ कर देना है, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सिलेक्ट कर लेगा। प्रॉपर्टी बार में इसमें भी वही चीज़ें हैं। अगर आप सिंगल पे क्लिक करेंगे तो बाकी की सिलेक्शन गायब हो जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। अगर आप ऐड करेंगे, ये इस पे ऐड का निशान बना हुआ है, प्लस का निशान बना हुआ है, तो आप जहां मर्ज़ी सिलेक्ट करें वो हिस्सा भी इस सिलेक्शन का पार्ट बन जाएगा। तो अगर आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा हिस्सा और पहले वाली सिलेक्शन आपके पास मौजूद रहेगी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फ़ोटोग्राफी में भी ये यूज़ होता है। जब आपने ब्लर वगैरह करना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो तो आप ऑब्जेक्ट को इसकी मदद से सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये इसका साइज़ है। आप इससे इस सर्कल को बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। वैसे ये ऑल्ट के साथ भी हो जाएगा, ऑल्ट और राइट क्लिक के साथ भी ये जो सर्कल है ये बड़ा भी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है, आप एक सिंगल क्लिक करेंगे तो उस कलर से रिलेटेड उसके आसपास जितना भी मटेरियल है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। आपने क्लिक किया और वहाँ पे आपने जितना भी उससे रिलेटेड कलर है वो उसने सेलेक्ट कर दिया। जैसा कि यहाँ हुआ है, ये ब्लैक शेड थी तो इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सिंगल सिलेक्शन है, अब मैं इसको ऐड टू सिलेक्शन करूँगा तो ये इसमें ऐड होता जाएगा।
ये जितना भी ब्लैक एरिया था वो सारे का सारा सिलेक्ट हो गया है। ये देखें, अब वही सब्सट्रैक्ट है तो मैं इसे सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। अगर इंटरसेक्शन में चाहिए तो मैं यहाँ पे करूँगा तो नो पिक्सल सेलेक्ट, क्योंकि इसमें कोई और कलर नहीं था इसलिए। तो ये हमारे पास सिलेक्शन के टूल थे। these टूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको कोई नए ऑप्शंस या नई ट्रिक्स मालूम हो। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।